शहज़ादी ज़ारा बादशाह उम्र और मलिका आयशा की इकलौती बेटी थी जिन्होंने ज़फ़र की खुशहाल सल्तनत पर हुकूमत की। वो खूबसूरत, होशियार और मेहरबान थी और हर कोई इससे प्यार करता था। इसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, सिवाय एक चीज़ के, आज़ादी। वो महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को तलाश करने, नए लोगों से मिलने और नए तजुर्बात करने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन इसके वालिदैन इसकी बहुत हिफाजत करते थे और उन्होंने इसे कभी भी बगैर गार्ड या नौकरानी के कहीं जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि शहजादी के लिए अकेले घूमना बहुत ख़तरनाक है और इसे रॉयल्टी के उसूलों और रवायत पर अमल करना होगा। एक दिन उसने सुना कि शहर में एक मशहूर सर्कस आ रहा है। वो हमेशा से सर्कस देखना चाहती थी, अल्फाक्रोट्स, मसखरों और जानवरों को परफॉर्म करते देखना चाहती थी। इसने अपने वालिदैन से गुजारिश की वो इसे जाने दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सर्कस किसी शहजादी के लिए जगह नहीं है और उसके बजाय उसे कुछ गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के साथ एक बोरिंग ज़ियाफ़त में शिरकत करनी थी। शहजादी ज़ारा बहुत मायूस हुई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने रात के वक्त महल से बाहर निकलने और खुद सर्कस जाने का फैसला किया। इसने सादा लिबास और चादर ओढ़ ली और रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ गई। अपनी जिंदगी में पहली बार आज़ाद महसूस करते हुए सड़कों पर दौड़ते हुए उसने परजोश महसूस किया। वो सर्कस के खेमे में पहुंची और अपने कमरे से लिए गए चंद सिक्कों के साथ टिकट खरीदा। वो खेमे में दाखिल हुई और नज़ारों और आवाज़ों से हैरान रह गई। इसमें मुख्तलिफ रंगों और मलबूसात के लोगों, मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ के जानवरों और मुख्तलिफ महारतों और सलाहियतों के हामिल अदाकारों को देखा। इसे अगली कतार में एक सीट मिल गई और हैरत और खुशी से शो देखा। वो मसखरों के लतीफ़ों पर हंसती, अल्फाक्रोट्स के करतब देखकर हानपती और जानवरों की चालों पर तालियां बजाती। वो ख़ास तौर पर एक नौजवान को पसंद करती थी जो सफ़ेद घोड़े पर सवार था और हैरत अंगेज़ पलटी और छलांगे लगाता था। सीम के सियाबाल और आंखें और दिलकश मुस्कुराहट थी। इसने अपने अमल के दौरान उसे कई बार देखा और उसने इसके साथ ताल्लुक़ महसूस किया। शो ख़त्म होने के बाद उसने स्टेज के पीछे जाकर इससे मिलने का फ़ैसला किया। वो इसके पीछे चली जब वो अपने घोड़े को एक अस्तबल की तरफ ले गया और मुस्कुराते हुए इसके पास आया। हेलो, इसने कहा। मैंने आपकी कारकर्दगी से बहुत लुत्फ़ उठाया। आप बहुत बासलाहियत हैं। इसने हैरानी से देखा मगर वापस मुस्करा दिया। शुक्रिया, इसने कहा। आप बहुत अच्छी हैं। इसने अपना तारुफ रामी के तौर पर कराया और उसका नाम पूछा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचा, फिर बोले, मैं ज़ारा हूँ। वो इसे ये नहीं बताना चाहती थी वो एक शहजादी है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इसे इसके लिए पसंद करे, न कि इसके लिए जो वो थी। उन्होंने बात शुरू की और जल्द ही पता चला कि इनमें बहुत कुछ मुश्तरक है। वो दोनों जानवरों, मुहिमजोई और आज़ादी से मोहब्बत करते थे। वो दोनों दुनिया की सैर और नई जगहें देखने के ख्वाब देखते थे। वो दोनों अपने हालात में फंसे हुए महसूस करते थे और आज़ाद होना चाहते थे। उन्होंने अपने दरमियान एक चिंगारी महसूस की और एक दूसरे को दोबारा देखने का फैसला किया। उन्होंने अगली रात इसी जगह मिलने का इत्तेफाक किया। एक हफ्ते तक हर रात मिलते थे, अपने घरों से छप छप कर और सर्कस करीबी पार्क में एक साथ वक्त गुजारते थे। वो हंसते, बातें करते, गाते, नाचते सितारों के नीचे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक रात जब वो पार्क में हाथ मिलाकर चल रहे थे, उन्हें शहजादी ज़ारा के एक मुहाफिज ने देखा जो उसे ढूंढ रहा था। इसने इसके भेस के बावजूद इसे पहचान लिया और उनकी तरफ भागा। शहजादी ज़ारा, इसने चलाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आदमी कौन है? शहजादी ज़ारा हैरान और खौफजदा थी। वो नहीं जानती थी कि क्या करे या कहे। रामी भी हैरान और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। शहजादी ज़ारा, इसने दोहराया, क्या तुम शहजादी हो? इसने बेयकीनी और तकलीफ से उसे देखा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसने पूछा। शहजादी ज़ारा ने समझाने की कोशिश की। माफ़ी चाहती हूँ, इसने कहा। मेरा मतलब तुमसे झूठ बोलना नहीं था।
मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम मुझे मेरे लिए पसंद करो। लेकिन रामी ने एक न सुनी। उसे गुस्सा महसूस हुआ। उसने इसे अपने से दूर धकेल दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने फिर कहा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। वो मुड़कर उसके पास से भागा। शहजादी ज़ारा ने इसका नाम पुकारा, लेकिन वो ना रुका और न ही पीछे मुड़कर देखा। वो रोते हुए जमीन पर गिर गई। गार्ड उसके पास पहुंचा और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। चलो, इसने कहा। चलो वापस महल चलते हैं। शहजादी ज़ारा ने रामी को दोबारा कभी नहीं देखा। वो महल में वापस आई और एक शहजादी के तौर पर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। लेकिन वो खुश नहीं थी। वो रामी को याद करती थी और इससे झूठ बोलने पर अफसोस करती थी। इसे एहसास हुआ कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो अपनी जिंदगी की मोहब्बत खो चुकी है। इसने एक कीमती सबक सीखा। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है।